किसान भाइयों, धान का फसल अब जाके कहीं कहीं अब बौर निकलना स्टार्ट हो गया है। मतलब एक तरह से वो गाभा में आने स्टार्ट हो गया है, जो कि मतलब एक स्टेज होता है चावल बनने से पहले वाला स्टेज, जो कि अंदर ही रहता है, मोटा हो जाता है। और उसके बाद ये गड्ढा से निकल के और बाहर फिर धान का वो डंठल बन जाएगा और डंठल में बाली आ जाएंगे। ये काम होता है, लेकिन इससे पहले अंदर में वो जो काम करता है, इसके लिए कौन सा खाद देना चाहिए और क्या क्या चीज़ डालना चाहिए, जिसके कारण आपका फसल बहुत अच्छा हो जाए और आपका ज़्यादा से ज़्यादा चावल एक मतलब दाना में निकले, एक दाना में एक चावल हो जाए। इस सबसे कम उसमें ये ना हो, धान ना हो। इसलिए आप पूरा मतलब उसका छल्ला में जो होता है 100 का छल्ला आता है, कभी कभी 60-70 का छल्ला देखा जाता है। तो वैसा में आप देखिएगा जो कितना ज़्यादा दाना निकलेगा, इसी के हिसाब से ये पता किया जाता है जो चावल का कितना धान का उत्पादन हुआ। और कुछ आदमी उसे जो बच जाता है उसे खखरा कहते हैं। मतलब खखरा एक तरह का जो कि सूखा हुआ हो जाता है, वो पानी कम देने के कारण, कुछ खाद का कमी हो जाने के कारण और सब चीज़ के कमी के कारण ऐसा होता है, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। और खखरा मतलब वो एक तरह से अगर वो हो जाए तो आपका आधा का आधा हो जाता है। कभी कभी तो 50% वही जिसमें धान नहीं मतलब चावल नहीं रहता है वैसा निकल जाता है, जो कि किसान के लिए बहुत ज़्यादा धक्का का सामना करना पड़ता है। वो सब अगर फ्लावरिंग के समय उसे थोड़ा परागण नहीं हो पाया हो, कोई कारण ऐसा भी हो जो कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। इसके लिए आपको पहले खाद का प्रयोग करना होगा। खाद बहुत सारा खाद होता है, ऐसे कोई भी खाद आप मार्केट से ले आके प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस समय का स्टेज का अलग खाद रहता है, फिर बाली निकल जाएगा, जब फूल आने स्टार्ट होगा तो उसका खाद अलग होता है। ऐसे तो देखा जाता है मार्केट में बहुत सारा वो दवा मिलता है, लेकिन वैसा दवा आपको प्रयोग नहीं करना होगा। कम से कम खर्चा में जितना ज़्यादा आप निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिए और अच्छा तरह से आप धान उत्पादन कर लीजिए। ऐसे तो देखा जाता है धान का उत्पादन में सबसे ज़्यादा पानी का आवश्यकता होता है। जितना ज़्यादा पानी दीजिएगा और जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। 1.5 किलो आपको यूरिया ले लेना होगा। जिंक सल्फेट 33% वाला 500 ग्राम लेना होगा, ये 1 एकड़ के लिए है। बोरॉन 100 ग्राम लेना होगा और फेरस सल्फेट आपको 19% वाला 500 या 400 ग्राम ले लेना होगा। ऐसे देखा जाता है पीलापन का समस्या है, ये सब सारा चीज़ छूट जाएगा और अच्छा तरह से ये मिक्स करके स्प्रे करना होगा। स्प्रे फॉर्म में आपको प्रयोग करना होगा। आप 150 लीटर पानी में मतलब 1 एकड़ के लिए आप इतना खाद प्रयोग कर सकते हैं और अच्छी तरह से आप प्रयोग कर लीजिए। और पूरा अच्छा तरह से गड्ढा जहाँ बना हुआ है उसमें आपको प्रयोग करना होगा। जैसे ही देखिएगा 05234 जो खाद आता है, इसी के साथ 1 kg आपको मिला देना होगा। 05234 में 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटास होता है, जो कि आपके खेत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। और जैसे ही ये जाएगा, अभी 05234 से ये होगा, अब आपको फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत होगी। यूरिया अगर नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते हैं, क्या है कि नाइट्रोजन का ज़रूरत तो उतना ज़्यादा हरा भरा पीलापन है तो आप नाइट्रोजन का ज़रूरत हो जाएगा। और अच्छा तरह से इसे स्प्रे कर दीजिए, दिन में ही कीजिएगा। और बारिश का देख लीजिएगा, बारिश अगर आपके क्षेत्र में होने वाला होगा तो सरकार तो अलर्ट करवा ही देती है, उससे पहले आप देख लीजिएगा। 2-3 घंटा सूख जाएगा जब पत्ता पे से, तो वो हरा भरा हो जाता है। धन्यवाद।